अब फाइनली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वो है जयवान तोप कि दुनिया की महाबलशाली महाभीम काय तोप है। तो जीवन में सिर्फ एक बार ये चली है और इसका तोप का गोला यहाँ से दूर स्थित टोंक जिले के बूंदी में गिरा है। कि ये सारे महल जो है इंटरकनेक्टेड है। ये जो रोड आपको आती हुई दिख रही है, ये आ रही है केसर क्यारी से, और केसर क्यारी जो है वो आमेर महल का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। ये जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब जयपुर की भूमिका क्या थी। इसमें जयपुर और इंदौर के सेना के जो जवान थे वो इस युद्ध में शामिल हुए थे। ये है पोशाक महाराजाओं की। खम्मा गणिसा राजस्थान। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव सोनी और आप देख रहे हैं गौरव सोनी ब्लॉग्स, जहाँ हम लोग दिखाते हैं छुपे हुए खजाने, बहुत सारी राइड्स और बहुत सारा फन। तो बहुत सारे दर्शकों की डिमांड थी कि भैया जयपुर के ऊपर 20 सेपरेट से व्लॉग बनाइए, तो सीरीज़ का पहला व्लॉग हम लोग लेके आ रहे हैं। तो अभी मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ का फेमस जल महल। और जल महल के बारे में फेमस क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि जल महल जितना आपको खूबसूरत दिखाई दे रहा है उतना ही नीचे तक भी है, और यहाँ पे प्रवेश निषेध है। और इसको बनाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने जब जयपुर की बसावट हुई थी। और ये जो आप लेक देख रहे हैं ये पूरी तरह से मानव निर्मित लेक है, मतलब कि ये प्राकृतिक लेक नहीं है। जब इसकी बसावट हुई थी जयपुर की, तब उनकी ख्वाहिश थी कि एक महल ऐसा हो जो कि पानी के अंदर हो, मतलब कि पानी के मध्य हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो महल है ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, झील के बीचों बीच है। दोस्तों, इस खूबसूरत महल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और इसकी भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड पे आपको जालाना के पहाड़ दिखते हैं जो कि घने जंगलों से ढके हुए हैं, और वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको प्राचीर दिखाई देती है जो कि आमेर महल की है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रास्ता लेकर जाता है आपको आमेर महल, नाहरगढ़ और जयगढ़ की तरफ, और सामने ही ये मध्य में स्थित है बहुत ही शानदार और नायाब जल महल। दोस्तों, आज जो महल आपको दिखाई दे रहा है वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। पहले यहाँ पे जाने के लिए 1960 के मध्य रास्ता हुआ करता था जो कि जयपुर विरासत के राजघराने के लोग आने जाने के लिए काम में लेते थे, मगर उसको किन्हीं कारणों द्वारा बंद कर दिया गया। 1981 में आई बाढ़ के बाद में इस महल को पूरी तरह से पानी से भर दिया गया और आज यही स्वरूप जल महल का है। राजस्थान टूरिज़्म ने इसको पहले लीज पे भी दिया था इस लेक को, जो कि किन्हीं कारणों से वापस ले लिया गया। बाद में विचार ये भी था कि इसको एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट किया जाएगा, मगर वो विचार भी बाद में बदल दिया गया और आज राजस्थान टूरिज़्म इसका खुद देखरेख कर रही है और इसको देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक हाट बाज़ार लगता है जहाँ पे जयपुर हस्तशिल्प से जुड़ी चीज़ें आपको मिल जाती है, और शाम के टाइम पे लोग खाना पीना और घूमना पसंद करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक मिनी चौपाटी है जो कि जयपुर वासियों की दिल की धड़कन की तरह यूज़ हो रही है। तो गाइस, सेकंड डेस्टिनेशन होती है हमारी मोस्ट फेमस मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन जयपुर, विच इज़ नाहरगढ़ फोर्ट। तो नाहरगढ़ फोर्ट के लिए रोड स्टार्ट होती है। मैंने नाके पे गाड़ी नहीं रोकी है, वो इसलिए नहीं रोकी है क्योंकि वहाँ होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वहाँ रुकने नहीं देते। तो अभी यहाँ की अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। है बेसिकली नाहरगढ़ घाटी, और यहाँ पे इतने शार्प टर्न्स हैं कि आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम मिलता है आपकी गाड़ी कंट्रोल करने के लिए। मैक्सिमम स्पीड वैसे होनी चाहिए यहाँ पे 20 से 30, बट कोई भी इसको समझता नहीं है, अपने हिसाब से चलते हैं। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब आप ऊपर जा रहे हो नाहरगढ़ के लिए, ये ध्यान रखिए कि बहुत ही सावधानी से आप लोगों को चलना है। तो हम भी चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको सनसेट का व्यू, क्योंकि सूरज मध्यम होने वाला है।
तो दोस्तों जैसे ही आप घाटी के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको इस तरह के कुछ मैस्मराइजिंग व्यूज दिखने चालू हो जाएंगे। ये है घाटी से आती हुई सड़क जहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए हैं। ये देखिए, ये सांप की तरह बिल्कुल सर्पिलाकार सड़क है और यहाँ पे बहुत सावधानी से आपको चलना है। और वो जो आप झील देख रहे हैं वो है हमारा जल महल, और पीछे आपको पूरा जयपुर शहर लगभग दिखना चालू हो जाएगा। अलग अलग पार्ट में हर जगह से आपको व्यू दिखेंगे। और जैसे आपको कुंभलगढ़ की दीवार दिखती है उसी तरह हर दुर्ग की एक दीवार होती है। यह है नाहरगढ़ की दीवार। लगभग 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद में आपको ये चौराहा दिखेगा जहाँ पे एक रास्ता जाता है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए और एक रास्ता जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए। जयगढ़ फोर्ट फेमस है अपनी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तोप के लिए, जो कि अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार चली है। और जब वो चली है वो लगभग यहाँ से 76 किलोमीटर दूर जाके उसका गोला गिरा है। तो हम चलते हैं पहले जयगढ़ किले की तरफ, उसके बाद चलेंगे नाहरगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों ये है जयगढ़ का किला और सामने है एंट्रेंस गेट, जहाँ से आप अपना टिकट लेकर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री टिकट है जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए है 150 रुपीज़ पर ईच, और फॉरेन जो आते हैं विजिटर उनके लिए है 300 पर पर्सन। तो अभी लगभग शाम हो चुकी है। तो गाइस ये है जयवान तोप देखने के लिए जो गेट है मेन, वहीं हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे जयवान तोप। तो ये फोर्ट है जी जयगढ़ का, और ये सिर्फ वो हिस्सा है जहाँ पे जयवान तोप रखी गई है। तो जैसा कि मैंने हमेशा बात करी है कि आधुनिक जो युग है उससे पहले के युग में बहुत सारी अभिन्नताएं थी, और उसी का एक प्रमुख उदाहरण ये है आज की तारीख में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं, उसी की झलक, उसी का प्रेरणा स्रोत पुरातन काल था। वो कैसे? जस्ट लुक एट ओवर हियर। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो ये जो तलहटी आपको दिख रही है ना, तो आप इसकी शेप देख के समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो जैसे कि आपने चांद बावड़ी देखी है, स्टेप वॉल, उसी तरह से ये प्राकृतिक स्टेप वॉल है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप जा सकते हैं, और अगर आपको दूर दिखेंगे अभी भी पानी भरा हुआ दिख जाएगा। और बेसिकली जब बरसात होती थी तो ये पूरा तालाब की तरह भर जाता था, और यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाती थी। तो बेसिकली छोटी सी बात कहें तो ये पुराने ज़माने का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो गाइस ये है दुनिया की सबसे बड़ी महाभीमकाय जयवान तोप, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। तो गाइस अब फाइनली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वो है जयवान तोप। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया की महाबलशाली महाभीमकाय तोप है, और इसका निर्माण यहीं जयपुर स्थित कारखाने में हुआ है 1720 ईस्वी में, और इसकी मारक क्षमता 22 मील लगभग पाई गई है। तो जीवन में सिर्फ एक बार ये चली है, और इसका तोप का गोला यहाँ से दूर स्थित टोंक जिले के बूंदी में गिरा है। और वजन की बात करें तो लगभग 100 टन वजनी ये तोप है, और गोलाई की, इसकी लंबाई की बात करें तो 17.5 इंच की समथिंग इसका एक गोलाई है। तो इसकी हिस्ट्री मैंने तो बता दी है, एक बार चल के हम रिकन्फर्म कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए हिस्ट्री की तरफ चला जाए। तो गाइस इसकी नाल की लंबाई जैसा मैंने कि आपको बताया 20 फीट है,
गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन लगभग 50 टन है। और तोप को भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है। तो गाइस नाहरगढ़ के बाद में ये था जयगढ़, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप है। और ये एक पुरातन कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है, जिसको बताने की या दिखाने की वैसे तो कोई नीड नहीं है, इतिहास से ही आप समझ। बट मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और दिखाता हूँ, जो कि आपको बताने से बढ़िया दिखाना मुझे ज़्यादा सही लगेगा। जस्ट लुक इट ओवर हियर, और देखिए ज़रा ये व्हील्स पूरी तरह से लोहे के बने हैं, जिस पे अगर आप दूसरी किसी अन्य तोप का गोला भी छोड़ेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होने वाला। और वजन देखिए भाई, ये है अद्भुत कलाकृति, और इसीलिए इसको सबसे ऊंचाई पर रखा गया है। और इसका निर्माण भी ना यहीं जयगढ़ में हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी विशाल और इतनी भारी तोप को लाने का मेरे ख्याल से कोई साधन उस ज़माने में नहीं होता था। उस ज़माने में तो छोड़िए, इस ज़माने में भी लाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो गाइस ये है पुराना जयपुर, बोले तो आमेर। सामने आप जो महल देख रहे हैं वो है आमेर महल, और ये अब तक मैंने सिर्फ सुना ही था, बट आज मैंने वास्तविक रूप में भी देख लिया है कि ये सारे महल जो हैं इंटरकनेक्टेड है। ये जो रोड आपको आती हुई दिख रही है, ये आ रही है केसर क्यारी से, और केसर क्यारी जो है वो आमेर महल का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। और यहाँ कहते हैं कि केसर की खेती होती थी। नीचे जो आप देख रहे हैं वो है आमेर का मावठा, और ये है आमेर महल, और ये है खूबसूरत पुराना जयपुर, आमेर रियासत। सामने दिख जाएगा आपको। और ऐसा कहते हैं कि आमेर की ये जो दीवार है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहले नंबर पे है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरे पे है कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार, और तीसरे पे है आमेर महल। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। और ये है वॉर पैलेस ऑफ जयपुर, या यूं कहें जयगढ़ फोर्ट का वॉर पैलेस। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है युद्ध तथा शांति काल की। जो आप आएंगे तो आपको पढ़ने में, जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं उनको तो बहुत मज़ा आएगा। ये जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, ये मान सिंह द्वितीय गार्ड के वर्दी के रूप में। और ये परेड के कुछ दृश्य, जब पहले शासन था राजाओं का, उस समय जो बनाए गए, ये जरा कुछ खास है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब जयपुर की भूमिका क्या थी। इसमें जयपुर और इंदौर के सेना के जो जवान थे वो इस युद्ध में शामिल हुए थे, और ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सवाई मानसिंह द्वितीय। ये जवाहरलाल नेहरू, और आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जयपुर की महारानी गायत्री देवी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, और भी बहुत सारे। ये है पोशाक महाराजाओं की। तो गाइज मुझे तो इतिहास में बहुत रुचि है, तो मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ में इसको देख रहा हूँ। और जो इतिहास में रुचि रखते होंगे उनको ज़रूर ये सेक्शन पसंद आएगा। तो मुझे कुछ खास चीज़ आगे भी दिख रही है, वहाँ चलते हैं और ज़रा देखें ये कौन है। यह है सवाई भवानी सिंह जी, और जो जयपुर के रहने वाले लोग हैं वो तो उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अपने शासनकाल के दौरान जब ये मिलिट्री में भी थे, जब भारत सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया कि सारे राजशाही परिवारों को देश सेवा करनी पड़ेगी,
तो राज परिवार के लोग भी सेना से जुड़े और उससे जुड़े दस्तावेज यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ऐसी मेमोरीज हैं जो सही वास्तव में कहें तो अमूल्य है, और इनको देखने का सौभाग्य आप लोगों को भी मिल सकता है अगर आप यहाँ आते हैं। ये जब लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह जी को महावीर चक्र दिया गया था, ये उस समय की फोटो है। ये जो मंदिर अभी आपने देखा, इस मंदिर की स्थापना काकिल जी ने सन 1036 में की थी और काल भैरव को किले का रक्षा का देवता माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो गाइज ये है शस्त्रागार, जहाँ पे आप जयपुर रियासत से रिलेटेड पुराने शस्त्र और अस्त्र देख सकते हैं। और ये शस्त्रागार बहुत बड़ा है, और ये देखिए कि एक महल का निर्माण कैसे होता है। ये है नाहरमुखी, जो कि 1732 में महाराजा राम सिंह जी प्रथम द्वारा बनवाई गई थी। ये कड़क बिजली, गाइज आप ये जगह देख रहे होंगे जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ। आपको नॉर्मल लग रही होगी बहुत जब मैं चल रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल जगह है, और जहाँ मैं चल रहा हूँ बेसिकली ये पानी का टाँका है। पानी का टाँका बोले तो पानी की टंकी, और कोई छोटी मोटी टंकी नहीं, लगभग 40 फीट गहरी और लगभग 80 फीट लंबी और 80 फीट चौड़ी है पानी की टंकी है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो कनेक्टेड है इसी टंकी से, और सारा पानी आकर के पूरे जयगढ़ के लिए, एवं नाहरगढ़ के लिए भी वो इसी टाँके में एकत्रित होता था। और ये देखिए, तो गाइस ये था जयगढ़ किला। जयगढ़ किले अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम से आए, क्योंकि जयगढ़ किला बहुत बड़ा है। हमें भी लगभग 1 घंटा हो गया है घूमते घूमते, पर ये ख़त्म नहीं हो रहा। और अभी लगभग शाम हो चुकी है और जाने का भी टाइम हो गया है, किला बंद होने का भी टाइम हो गया। तो अभी हम निकलेंगे, और ज़रा देखिए इस विरासत को। और ये जो विरासत है ये पूर्ण रूप से सहेजी गई है, और राजस्थान गवर्नमेंट के कुछ प्रयास, कुछ इनिशिएटिव बहुत सराहनीय है, जैसे कि आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। इनके थ्रू ये लोग आमदनी भी कर रहे हैं। टिकट प्राइजेस कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और उसी से मेंटेनेंस भी होता है। और अगर आप आ रहे हैं ना, तो ये बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि गंदगी ना फैलाएं। बहुत सारे टूरिस्ट, लगभग 80% टूरिस्ट ऐसे ही होते हैं, पहाड़ों में आते हैं, किलों में आते हैं, गंदगी फेंकते हैं और चले जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, ये हमारी विरासत है, इन्हें हमें सहेज के रखना है। तो अभी के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में, और आपको कराएंगे जयपुर एक्सप्लोर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।